जो युवा अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, खास करके वो लोग जिनका वजन बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी नहीं बढ़ता है, उनके लिए ये उचित समय आ चुका है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों के मौसम में या हेमंत ऋतु में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि पाचन हमारा बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होता है। बलिष्ठ होने के साथ साथ ये कुछ भी भारी तारी चीज़ों को पचा सकता है, हम ज़्यादा खा सकते हैं और ज़्यादा पचा भी सकते हैं, और इन सीज़न में नेचुरली हमारा वजन भी बढ़ता है। वजन बढ़ने की बात करें तो देखिए, सभी में प्रकृति में अलग अलग शरीर मिले हुए हैं, तो आप यदि बहुत ज़्यादा प्रयास करके भी, हर चीज़ करके भी वजन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कुछ नेचुरल प्रकृतियाँ भी होती हैं, उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। आप उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में खुश रहिए, क्योंकि एक प्रकृति की सीमा होती है, उस लिमिट से ऊपर नहीं जाया जाता है। फिर भी हम बहुत हद तक प्रयास करेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो, कुछ ना कुछ वजन अवश्य बढ़े। तो वजन बढ़ाने के ऊपर हम एक श्रृंखला ला रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो हो सकता है। और आज हम बात करेंगे खाने की नहीं, आज हम बात करेंगे दिनचर्या की, कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ईंधन तो बहुत अच्छा डालें गाड़ी में, लेकिन गाड़ी का इंजन ही फेल हो, ख़राब हो, तो 100 रुपये वाला पेट्रोल डालिए या 500 वाला, बलना तो दोनों ही है, धुआं बन के कच्चा दोनों ही निकल जाना है। किसी काम नहीं आने वाला इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी डाल लो, वो उतना ही चलने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इंजन को सही करना है, यानी पाचन तंत्र को सही करना है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है, बॉडी और माइंड के जो कंट्रोल हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और दिमाग का जो कंट्रोल है उसे व्यवस्थित करना है। तो उसके बाद हम बात करेंगे खाने पीने इत्यादि की। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार अपना स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि जो भी हम आहार करते हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। आहार का अर्थात आप सोच रहे होंगे सिर्फ खाने वाला नहीं, खाने वाले को सिर्फ भक्ष्य कहा जाता है, यानी कि जो भक्षण जिसका किया जाता है, जिसको मुंह से खाया जाता है या जिसको पिया जाता है, तो वो सिर्फ वो आहार नहीं है। आहार वो भी है जो आप देखते हैं, आहार वो भी है जो आप सुनते हैं, जो आप स्पर्श करते हैं, जो आप समझते हैं, ये सभी आहार होता है। यानी कि जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है वो सभी आहार है। आप यदि उचित चीज़ नहीं देख रहे हैं, गंदी संदी चीज़ें देख रहे हैं, तो वो आपके अंदर गंदगी ही जा रही है। भले आप भोजन में कितना अच्छा खा रहे हैं, आप गंदा सुन रहे हैं तो गंदगी ही जा रही है, गंदी चीज़ें स्पर्श कर रहे हैं तो गंदगी ही जा रही है आपके शरीर में। तो इस तरह से जो भी हम आहार लेते हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो सबसे पहली बात आयुर्वेद ऐसा कहता है कि मन का जो है संतुलन बहुत ही उचित होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा जो खाया पिया होता है वो मात्र 20% ही काम करता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, यानी कि जो हमारी मेंटालिटी होती है, जो भी हम आहार लेते हैं बाहर से दूसरे वाले, भक्ष्य नहीं, आँख से देखना, सोचना, समझना, विचार करना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये 80% काम करती है। यानी कि आपका मन अति शोक में है, अति चिंता में है, बहुत गहन चिंतित है, दुखी है, तो आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, आपके शरीर को उतना वो काम नहीं करने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो आती है नियमों के अंदर वो होती है चिंता को त्याग देना, यानी अति चिंतन से दूर रहना। चिंता एक लिमिट में अच्छी चीज़ होती है, किसी काम को करने के लिए फोकस रखती है, हमें जागरूक रखती है, अलर्ट रखती है, लेकिन अति चिंता बिल्कुल ही बेकार होती है। वात वालों के अंदर यही होता है। वायु बहुत ही चंचल होती है, चलायमान होती है, तो हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ लेके वायु घुमाती ही रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फुदकते रहते हैं, एक चीज़ पर कंट्रोल नहीं रखते। ये प्रकृति लेक्चर सीरीज में मैंने बताया था। तो वात वालों का वजन इसीलिए ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो इधर से उधर जाते हैं, कभी आलू खा लूँ, कभी केला खा लूँ, कभी सेव खा लूँ, इससे बढ़ जाएगा, 2 दिन ये खा लिया, 2 दिन वो खा लिया, यानी कि किसी पे कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर लेते हैं और स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं, जिसके कारण वजन भी नहीं बढ़ता। 2 दिन खाते हैं और सोचते हैं शीशे के आगे जा जाके, अरे बढ़ा नहीं, अभी कुछ तो फ़र्क नहीं दिखा। तो 2 दिन में क्या दिखेगा फ़र्क? और जब आप खाएंगे 2 केला और सोचेंगे 40 बार, तो सिर्फ सोच ही सारी एनर्जी खा जाएगी आपकी। इसलिए चिंता से दूर रहना और सुखी रहना, ये सबसे पहला नियम होता है। इसके लिए आप अध्यात्म का भी सहारा ले सकते हैं, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आप किसी चीज़ किताबें अच्छी पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, गुरुओं की किताबें हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बुद्धि को एक जगह एकाग्रित करने की। चिंता के साथ साथ दुख और क्रोध को भी आपको दूर रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर निराश नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर की एनर्जी, देखिए जो खोपड़ा है ना, होता तो इतना सा है पर ऊर्जा खाता ये इतनी सारी है, यानी कि ये सबसे छोटा ही होता है शरीर में देखा जाए तो बाकी अंगों के मुकाबले। लेकिन इसका भोजन, मतलब आप सिर्फ 1 घंटा बैठ के बहुत गहन से चिंता कर लीजिए, अति गहन चिंतन कर लीजिए, तो ये शरीर की आधी एनर्जी खा जाएगा, जितना आप 2 घंटा परिश्रम करके, मेहनत करके आप उसे खर्च नहीं करेंगे, यानी उतनी एनर्जी ये खा जाएगा सिर्फ बैठे बैठे। तो इस खोपड़े को ज़्यादा मत चलाइए, तभी आपका वजन उचित तौर पर बढ़ सकता है।
आप खुश रहिए, क्रोध को दूर रखिए, चिंता को दूर रखिए। अगली जो चीज़ आती है वो होती है शयन करना, यानी कि सोना, भरपूर नींद लेना। देखिए, नींद जो होती है हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति लाने का काम करती है, बॉडी की रिपेयरिंग करती है। जो भी टूट फूट शरीर में हुई होती है उसे अच्छे से रिपेयर करके अगले दिन हमें दुरुस्त या फ्रेश ताज़ा खड़ा करती है। तो इसलिए शरीर की पुष्टि भी करती है नींद। तो यदि नींद डीप रहेगी, पूरी लंबी रहेगी, तो आपकी रिपेयरिंग अच्छे से हो जाएगी। लेकिन बीच बीच में टूट के नींद आएगी या स्वप्न बहुत आएंगे, बार बार जग जाएंगे नींद के अंदर, एक बार जगने के बाद लंबे समय तक नींद नहीं आएगी, ऐसी जब समस्या रहेगी तो बॉडी की रिपेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से आपका वजन भी नहीं बढ़ पाता है। तो ये नींद पूरी लेना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर जिन वजन बढ़ाना चाहते हैं वह दिन में भी सो सकते हैं, उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ऋतुओं की या ऋतुचर्या की, जिससे कई ऋतुओं में दिन में सोना मना किया गया है। लेकिन वह वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वह दिन में भी 1-8 घंटा शयन कर सकते हैं, बाकी रात्रि में 6 से 7 घंटे की, विशेषकर 7 से 8 घंटे की नींद उनको लेना अति आवश्यक है। फिर एक विशेषकर चीज़ आती है कि जैसे ही वजन बढ़ाने का नाम सुनते हैं युवा लोग, एक होड़ मच जाती है वजन उठाने की, व्यायाम करने की, भागने की, जिम जाने की। सीधा जिम का नाम सुनाई देता है उनके कानों में, और वो पहले ही दिन दौड़ पड़ते हैं और अगले दिन टूट के गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जब तक आपका पाचन सिस्टम सही नहीं है तब तक आपको अधिक व्यायाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यायाम बहुत अधिक करना भी धातु क्षय करता है, आपके वजन को गिराता है। इसीलिए व्यायाम एक लिमिटेड मात्रा में, जो पसीना बहाने वाले व्यायाम है तो विशेषकर उनको ना ही करना चाहिए जब तक आपका पाचन सही नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत वजन में इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत तेज व्यायाम, भाग दौड़ वाले व्यायाम नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत आसन इत्यादि, प्राणायाम इत्यादि, फ्लेक्सिबल जो आसन होते हैं, पश्चिमोत्तानासन, इस तरह के जो आसन होते हैं, तो उनको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को भी बूस्ट करेंगे, उसको भी अच्छा करेंगे और हल्का हल्का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तब आप धीरे धीरे भारी व्यायाम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नो व्यायाम तो ही अच्छा है। अगले नियम की बात करें तो धातु को संरक्षित करना, यानी कि अपनी धातुओं को बचाना। जब आप धातुओं का क्षय करने लगते हैं, क्षय कब होता है? विशेषकर आजकल के युवाओं में जो चल रहा है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान, आप अपनी धातुओं का क्षय कर देते हैं, विशेषकर वीर्य का या स्पर्म का। तो जैसा कि मैंने सप्त धातु के अध्याय में बताया था कि जो 7वीं धातु होती है बहुत कम मात्रा में बनती है, यानी कि स्पर्म बहुत कम मात्रा में बनती है और बहुत जरूरी धातु होती है शरीर को बल देने के लिए। यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, जिस प्रकार से दुग्ध के अंदर घृत होता है, दूध के अंदर जैसे घी छिपा होता है, वैसे ही ये संपूर्ण शरीर में बल प्रदान करने के लिए संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। तो इसको आप बढ़ा देंगे तो आप भूल जाइए कि आप वजन भी बढ़ा सकते हैं। और एक लास्ट और उचित नियम जो कहते हैं मनोहार करना, यानी कि जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, घूमना फिरना या फिर पार्क इत्यादि में जाना या फूल पौधे लगाना, इस तरह की एक्टिविटी जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, मधुर गीत सुनना, तड़क भड़क वाले नहीं, फिर वो ज़्यादा ही अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, फिर आप धातुनाश इत्यादि की तरफ बढ़ चलेंगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। मनोहार का मतलब होता है जो मन को शांति दे, मन को तृप्ति दे और मन को रिलैक्स करे, ना कि उत्तेजना भड़काए। इसलिए मनोहार वाली चीज़ें करना, जो आपको अच्छी लगे वो चीज़ें खाना। तो इस तरह का जब सेवन इत्यादि आप करते हैं, आहार विहार करते हैं, तो आपका जो वजन बढ़ना है वो निश्चित हो जाता है। तो यह था वजन बढ़ाने की सीरीज़ में पहला वीडियो, जिसके अंदर थोड़ा समराइज़ कर दिया जाए तो दुख, चिंता, ये सब त्याग देना है, आपको खुश रहना है, क्रोध इत्यादि को अपने आप से दूर रखना है, अच्छी नींद लेनी है, भरपूर नींद लेनी है, हो सके तो दिन में भी आप शयन कर सकते हैं, मनोहार करना है, आपको जो अच्छा लगे उस तरह की उचित चीज़ें जो मन को शांत करें, मन को स्थिर करें, म्यूजिक इत्यादि कुछ भी, वो आपको करना चाहिए। साथ ही साथ धातु क्षय से आपको बचना है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे पाचन के बारे में, यानी पाचन को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर हम तीसरी वीडियो में बात करेंगे क्या क्या हमें खाना चाहिए जिससे कि वजन बढ़े हमारा, क्योंकि जब हमारा मन चित्त शांत हो जाएगा, एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा, फिर पाचन भी ठीक हो जाएगा, तब बात करेंगे खाने की। फिर जो आप ईंधन डालेंगे वो और अच्छा कार्य करेगा, फिर आपको बॉडी में वो लगेगा, शरीर में लगेगा भी। तो आगे आने वाली वीडियो में पाचन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।